हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का विद्या अर्पण चैनल पर स्वागत है। और आज हम इस टॉपिक को जो टॉपिक हमने लिया है डिस्कस करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और हम शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर शुरू होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। राइट, लुक देयर, कोऑर्डिनेट, राइट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास बेसिकली 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं। राइट, लुक हियर कि हम लोग एक्स एक्सिस, जो पॉइंट हमारी एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, द पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एक्सिस, और इस वाले पार्ट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। राइट, वी कॉल्ड इट एब्सिसा। और जो पॉइंट y एक्सिस के अलोंग है, डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। मैं आपको इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि जो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस y एक्सिस से मेजर किया जा रहा है बट अलोंग x एक्सिस, दैट इज एब्सिसा, x एक्सिस। और ये y एक्सिस हमारे पास जो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस हम x एक्सिस से मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। राइट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर से, दैट इज x, y। ये एक किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट, सपोज अ पॉइंट लाई ऑन x axis, point lie on x axis, it means that is x, 0, and a point lie on y axis, that is 0, y. Means, look here, 2 dimensional, this is a horizontal, that is called x axis, vertical, that is called y axis, and intersection of this 2 axes, that is origin, और origin के coordinate, that is 0, 0. Is it clear? Suppose there is a P point here in the first part. There is a P point 3, 2. Right? We draw a perpendicular line here. This perpendicular line here. Right? Now look, this is a 3, abscissa, and 2, that is ordinate. 3 means the coordinate of the point P, 3, 2. It means the distance, this is along x axis is 3, and the distance along y axis, this is along y axis, and the distance is 2 unit. This is a 3 unit parallel this part, right beta? So the point here 3, 2. That's why we are saying that a distance of a point from y axis is called abscissa, and the distance measured from x axis, that is ordinate, and these represented as a point x, y. That's why point lie on x axis is x, 0, and the point lie on y axis is 0, y. Is it clear or not? Look here, फिर एक और देख लीजिए आप प्लीज। x axis and a y axis, this is the origin here. Suppose here is another point M. Suppose this time I am taking here 2, 3. Yes, this is a N perpendicular here, it is a P perpendicular here. Now tell me, what is the distance of this ON? ON distance कितना होगा if 2, 3 is a point? So this is 2 and it is a y ordinate, that is 3. तो ये डिस्टेंस OP जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? राइट बेटा, दैट इज 3 यूनिट। इज इट क्लियर और नॉट? दैट इज 3 यूनिट। गॉट इट? इस तरीके से हम किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट में, ज्योमेट्री में, प्लेन पर क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। राइट बेटा, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब क्योंकि मैंने आपको यहाँ रिप्रेजेंटेशन सिखाया है, मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ वो अब मेरी बात सुनिएगा, राइट ना। अब हम चलते हैं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। हाउ कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यूजिंग इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। लुक दिस पार्ट। अब हम चलते हैं, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लुक, this is a horizontal line, x-axis, vertical is y-axis, intersection is origin. Let this is a point P, another point is Q, distance is PQ. Suppose for a time being the P point, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 and y1, Q point इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2, राइट। इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। लुक दिस पार्ट। अब आप यहां से इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ की है बेटा, PM, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ की है QN, और एक परपेंडिकुलर लाइन आपके पास यहां पर है, दैट इज PR, राइट। अब आपकी चांस यहां पर आती है, तो अब आप देखो ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1, तो ये जो डिस्टेंस OM है वो डिस्टेंस कितना होगा बेटा, x1, गुड। और अब आप देखो ये है आपके पास Q पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 एंड y2, तो ये O से ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं आपके पास, ये जो डिस्टेंस n तक होगा दैट इज x2, राइट। अब ये mn कितना डिस्टेंस हुआ, x2 और ये x1, तो mn डिस्टेंस आ गया x2 माइनस x1, वेरी गुड। और ये जो mn लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस भी यहाँ पर इक्वल आ रहा है, x2 माइनस x1 ही होगा, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ही होगा, गुड। अब आप देखो बेटा ये x1 y1 है, तो ये डिस्टेंस pm कितना होगा, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ऑब्वियस है y1, गुड। ये y2, तो ये पूरा कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगा y2, और ये pm डिस्टेंस है q इस rn के इक्वल है, दैट इज y1, तो ऑब्वियस है qr डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, y2 माइनस y1, राइट। ये यहां पर परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर, गॉट इट। मैं आप समझते हो गए, आप इस तरीके से हम लोग यहाँ पर, ये क्लियर हो गई पॉइंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ, इधर दिखला भी देता हूँ कि जो OM डिस्टेंस है वो x1 है आपके पास, जो आपके पास ON डिस्टेंस है वो x2 है, जो MN डिस्टेंस है वो x2 माइनस x1 है, जो कि इट मे ऑल्सो इक्वल्स MN यहाँ पर इक्वल है PR के, तो PR डिस्टेंस भी आपका x2 माइनस x1 आ गया। सिमिलरली वी हैव फाइंड हियर PM इज y1 एंड QN इज हियर y2, और ये जो y1 डिस्टेंस है ये nr के इक्वल भी है, तो दैट्स व्हाई इट्स इंप्लाइज दैट qr जो डिस्टेंस है वो y2 माइनस y1, राइट। नाउ कम टू दिस पार्ट। नाउ इन राइट ट्राइंगल PRQ, जी ऑब्वियस, बिल्कुल हम यहाँ यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सिमिलरली इन राइट ट्राइंगल PRQ, PQ का स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूज, PR का स्क्वायर ये बेस, एंड QR का स्क्वायर दैट इज एल्टीट्यूड। एंड नाउ हियर स्क्वायर अगर आप इधर हटा देंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए, PQ स्क्वायर PR डिस्टेंस कितना है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस QR कितना है बेटा, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, गुड। और ये स्क्वायर अगर आप हटा देते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ दिस पार्ट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया फॉर्मूला, राइट। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला।
ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। In this way you can find out the distance between two points, right? This part. अब आप देखिए, मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिखा सकता हूँ। ये एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। सपोज यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस between P whose coordinate is 5, 4 and a Q 3, 2. Now you have to find out the distance PQ, right? PQ distance you have to calculate. So similarly, this is the x1 and y1 and x2 and y2 using the formula this PQ, x2 minus x1, x2 is 3, x1 is 5, so 3 minus 5 whole square plus y2 minus y1, y2 is 2 minus y1 is 4 and whole square, and here you will get here 3 minus 5 is comes 2, 2 ka square it comes 4, 2 minus 4 it comes 2, 2 ka square it comes 4, it comes root 8, or you can write 2 root 2 unit, right? ये आपका आ गया डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स P एंड Q। तो बहुत इजी हो गया, हम लोगों ने फॉर्मूला सीख लिया कि कैसे ड्राइव हुआ है, हाउ कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये मैंने आपको यहाँ पर कोशिश की है, आप एक बार देख सकते हो इजीली वे में। फिर मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स में अभी और शो करूँगा जो इसी फॉर्मूले पर बेस हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी हैं, राइट। देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कुछ एग्जांपल्स जो इसी फॉर्मूले पर बेस होंगे, राइट। और अब हम कुछ एग्जांपल्स में अभी और आपके साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, सपोज करिए आपके पास गिवन है सपोज a point on x-axis, a point on x-axis, सपोज कर लीजिए आप, हम लेट करते हैं कि a point on x-axis which is at equal distance, or we can say that it is an equidistant from given 2 points, right? From given 2 points, a point on x-axis is equidistant from 2 points, suppose 3, 2 and 5, 4, right? A point on x-axis which is at equal distance from 2 points, और भी हम डिस्कस कर रहे हैं 2, -5 ले लीजिए एक, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ भी मैं आपको कैलकुलेशन दिखलाना चाहता हूँ। नेगेटिव मैंने जानबूझकर एक लिया है पॉइंट, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक पॉइंट और हम यहाँ पर ले लेते हैं ये, राइट। देखिए अब हम यहाँ पर धीरे धीरे एक चीज से बचते हैं। अभी मैंने आपको पहले बोला पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो लेट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस P, कोई पॉइंट ले लीजिए, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो x, 0। हमने शुरू में ये वाली बात करी थी आप लोगों से, शुरू में भूले तो नहीं होंगे, शुरू में बात की थी। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है वो x, 0 होता है। ये कह रहा है इट इज इक्विडिस्टेंट, मतलब ये पॉइंट इस, ये कोई गिवन पॉइंट है A ले लीजिए जिसके कोऑर्डिनेट 2, -5, एक और पॉइंट है ये B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 9। इक्विडिस्टेंट का मतलब यह है कि ये जो PA डिस्टेंस है वो PB डिस्टेंस के इक्वल है। इक्विडिस्टेंट का मतलब हो गया PA इक्वल्स टू PB, राइट। यहाँ पर अगर PA डिस्टेंस PB के इक्वल होगा तो ऑब्वियस है कि PA का जो स्क्वायर होगा
वो पीवी स्क्वायर के भी इक्वल होगा, राइट, गुड। अब डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल मत भूलिए। डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास क्या था जो अभी हमने लोगों ने पढ़ा कि पी क्यू फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं स्क्वायर्स, तो हमें रूट लगाने की जरूरत नहीं होगी, राइट। ये PA है, ये डिस्टेंस है PA, देख लीजिए आप PA डिस्टेंस ये, तो ये आप x1 y1 और ये x2 y2 डायरेक्ट रखिए। दिस माइनस दिस यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0, y2 माइनस माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पीवी दिस डिस्टेंस। अब ये x1 y1 और ये x2 y2, दिस माइनस दिस, तो x माइनस करेंगे, माइनस पहले से है तो इसलिए प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 0 प्लस 5 5 का स्क्वायर हो गया 25, फ्रॉम हियर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और 9 का स्क्वायर 81, राइट बेटा, दिस वन। अब लुक दिस पार्ट, ये एक्स स्क्वायर बेटा दोनों तरफ इक्वेट सेम, 4 इक्वेट सेम। अब 4x को आप इधर ले आइए बेटा, 4x टू दिस पार्ट माइनस 4x ऑलरेडी है, 4x इधर आ जाएगा, इट बिकम्स माइनस 8x और ये 25 आपके पास उधर चला जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 81 माइनस 25, राइट। नाउ लुक दिस पार्ट, माइनस 8x 11 5 6 7 2 5, right, and x is comes here minus 7, right. So required point it comes minus 7 comma 0, तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपके पास आ गया माइनस 7 कॉमा 0, ये पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करता है। ये आपका हमने फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया था, इस फॉर्मूले का हमने यूज यहाँ पर करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप समझ गए होंगे, इक्विडिस्टेंट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट एनी फॉर्मूला, राइट ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखला देता हूँ यहाँ पर, फिर हम आगे की तरफ और एक नया फॉर्मूला आपके साथ ड्राइव करेंगे, राइट बेटा। गुड, देखिए अब हमारे पास एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर पहले उसके। अब आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ y। अब आपको y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पर y की जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या कहाँ से करनी है y की वैल्यू कैलकुलेट, तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि द डिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ y if the distance between two points हम ले लेते हैं कोई ऐसे P2 -3 एंड Q एक और पॉइंट हम यहां से लेंगे वैल्यूज के अकॉर्डिंग, दैट इज 10, y इज, ये डिस्टेंस आप कुछ भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, इज 10 यूनिट, कोई भी वैल्यू ले लो यार, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। मैं तो ऐसे ले रहे हैं यहाँ पर 10, y is 10 यूनिट्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, ये थोड़ी डस्टर की जरूरत होती है हमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ये हमारे पास आ गया, डिस्टेंस ये 2 पॉइंट्स हैं, ये डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट्स, बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए ये आपके पास थ्रू पॉइंट है, एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है। गुड, इस P के कोऑर्डिनेट है 2, -3 और इस Q के पॉइंट है 10, y, राइट। ये जो डिस्टेंस है PQ वो 10 यूनिट गिवन है, ये डिस्टेंस आपका 10 यूनिट गिवन है। तो सिंपल PQ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये फॉर्मूला आपको पता है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट, गुड। अब ये जो डिस्टेंस PQ है वो गिवन है 10 एंड नाउ अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए। आइए देखिए x2 माइनस x1 तो मैं आप अच्छा इसमें एक बात मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पर कि x2 माइनस x1 करना है, आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पर, क्योंकि स्क्वायर गिवन है वहाँ पर, है ना, यहाँ स्क्वायर गिवन है। आप x2 माइनस x1 लिख लो या x1 माइनस x2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो x2 माइनस x1 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज y, और जब माइनस करोगे तो ये माइनस पहले से प्लस 3 होल स्क्वायर, राइट। अब आपको पता है 10 रूट है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, राइट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, गुड। तो 10 का स्क्वायर हो गया जी, राइट जी, और इधर आप स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स मैं अभी आपको ऐसे ही लिख देता हूँ, ये और ये समझाने के लिए, राइट था, ये रूट था ऐसे और इसका ये था होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ये। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाती है, यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो गया बेटा 100, ये स्क्वायर से आप इसका रूट कैंसिल आउट कर देंगे तो वी लेफ्ट विद दिस पार्ट बेटा, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, वी लेफ्ट विद दिस पार्ट, और हम यहाँ बच जाएंगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट। इन दिस वे सॉल्व कर लीजिए, आसान। 100 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस ये हो गया y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, राइट। एक तरफ ले आइए पूरी इक्वेशन, y स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 आप प्लस कर लीजिए 73, और 100 से आप इसको माइनस कर दीजिए 27, इट कम्स माइनस 27 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म ब्रेकअप करिए, 9 से 27 मिडिल टर्म ब्रेकअप हो जाएगी, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे y प्लस 9 एंड y माइनस 3। ये मिडिल टर्म ब्रेकअप करके हमने फैक्टर्स बना लिए, 9 से 27 माइनस का और प्लस 9 माइनस 3 ये 6 आ जाएगा। आप देख लीजिए जाए y स्क्वायर ये आ गया, ये माइनस का 3 प्लस का 9 6y 9 भी आ गया। ये फैक्टर्स हो गए, इनको जीरोस के इक्वल रखिए, y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो वी गेट y का वैल्यू माइनस 9 आ गया और एक y का वैल्यू आपके पास 3 आ गया। इस वे में आपने y की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिखलाए जिसके अंदर हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व कर लेते हैं, राइट ना। अब इसे आप ये ध्यान रखना है, एक तो वीडियोस आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, आपको बहुत ज़रूरी है, लाइक करिए और आप शेयर करिए। जितने स्टूडेंट्स को आप शेयर करते जाएंगे तो अच्छी बात होगी। आप अच्छी बात सीख रहे हो, आप उस जो आपने अच्छा सीखा है वही दूसरे बच्चों को भी सीखना है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंटिन्यू रहेगा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आपको वेट रहेगा, आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। उसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला और सेक्शन फार्मूले से जुड़े हुए कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और फिर मैं उस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीबीएसई बोर्ड ने हमारा जो सिलेबस रिवाइज किया है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन सा पार्ट उन्होंने डिलीट किया है और यह किस पार्ट को उन्होंने रिमूव किया है। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।